गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। किसी ने कल पूछा है कि ब्राउन बटरफ्लाई हमें दिख रही है, पेयर्स में दिख रही है, सिंगल दिख रही है। देखिए, अगर आप बिल्कुल जर्नी के एंड में हैं, मतलब यूनियन के नज़दीक है, तो ये यूनियन का साइन है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं या मिड में हैं, तो ये डिवाइन की तरफ से आपको संदेश होता है कि अबंडेंस आ रही है आपके पास। आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं। और मनी से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो सॉल्व होने वाला है। और इसका एक और मीनिंग है मैनिफेस्टेशन। अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने की किसी चीज़ को, तो वो सफल हो रही है। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए। जब आपकी इंट्यूशन या आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, तो आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो ये एक साइन है कि आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला जा रहा है। या फिर अगर आप कर रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है सक्सेसफुल हो रही है। तो उस समय आपने अच्छे से ध्यान से सोच समझ कर मैनिफेस्ट करना है। कुछ भी गलत दिमाग में चीज़ें नहीं लेके आनी है। ठीक है। तो जो डीएफ की करंट एनर्जी चल रही है, कल शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम को एकदम से आपको हैवी एनर्जी, हैवी हार्ट, और जैसे लगा सांस नहीं आ रही, प्रॉपर सांस फूल रहा है, चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, हार्ट में हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, और हार्ट में पेन भी हुआ होगा, बॉडी पेन भी कहीं कहीं हल्का हल्का, हैंड पे, शोल्डर में। ठीक है, तो पैरों में भी हो सकता है। तो आपके डीएम की ये एनर्जी थी। तो ये जो पर्सन है आपको लेकर परेशान क्यों है? क्योंकि जो भी आपकी लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, पहले काफ़ी हुई हैं, लेकिन जो लास्ट हुई है उसको लेकर परेशान है कि लास्ट टाइम मैंने ये बोल दिया था, अब क्या करूँगा, लास्ट टाइम मैंने वो बोल दिया था। और हमेशा इल्ज़ाम लगाए आप पर, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। तो वो उस चीज़ को पर्सन क्या है एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने हर समय हर वक्त अपनी डीएफ पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए हैं। ऐसे इल्ज़ाम जो हम कहीं नॉर्मल पर्सन पर भी नहीं लगाते, और मैंने अपनी डीएफ पे लगा दिया। ठीक है, उसके करैक्टर को लेकर भी कुछ बोला होगा। ठीक है, उसकी बॉडी को लेकर कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, बट वो इस समय परेशान इसलिए हैं कि वो क्या करें। अब इतना कुछ बोल दिया है कि सॉरी मांगने के लायक भी नहीं रहे बंदे, ये पर्सन आपके। और मे बी कि शायद आपको सॉरी वर्ड सुने, जहाँ इमेजिनेशन में, जहाँ आपको ड्रीम में सुन सकता है, जहाँ कोई वीडियो कॉल वगैरह आ सकती है उनकी, जहाँ कोई वीडियो आ सकती है सॉरी बोलते हुए, या कुछ ऐसा है ना, इमोजी वगैरह आपको दिख सकती हैं। सॉरी सॉरी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके सॉरी मांगने से पहले आप उनको माफ़ कर चुके हैं। अब उनकी सॉरी का आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं है। ये चीज़ें सोच कर ना वो परेशान है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो फील हो ही रहा है। और रात को 1-1:30 बजे के बाद आपकी नींद भी खुल गई होगी। अचानक से नेगेटिव थॉट आ रहे हैं दिमाग में, और आपको लग रहा है कि मेरे थॉट है ये आपके नहीं है। और साथ में आपको अगर मिरर नंबर दिख रहे हैं, तो ये आपके पर्सन की थॉट है। ठीक है, तो यही एनर्जी चल रही है। थोड़ा सा आप ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को बैलेंस में रखना है। कोई एनर्जी नहीं देनी है किसी को भी, किसी भी तरह की। और हाँ, मेंटली चेज़ करना बंद कर दीजिए। अब अगर आप थोड़ा सा भी फिज़िकली चेज़ तो कर रही हैं कुछ डीएस, उनका कॉल, मैसेज, डीपी, स्टेटस, स्टोरी कुछ नहीं देखना है।
इससे भी उनको एनर्जी जाती है। क्यों, कैसे जाती है? क्योंकि अगर आप उनकी कोई डीपी देखते हैं, सॉरी उनकी कोई स्टेटस देखते हैं या स्टोरी देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये ऐसा वैसा, तो जो वो आपकी विचार है ना, जो आपकी सोच है, वो भी उन तक पहुंचती है, तो उनको वो एनर्जी देती हैं चीज़ें। ठीक है, सो ये सोचना भी बंद कीजिए और मेंटली चेस करना बंद कीजिए। ये वैसे डिवाइन के हाथ में होता है, डिवाइन टाइमिंग पे होता है कि बंदा बिल्कुल डिटैचमेंट में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अगर आपको मिसिंग क्राइम एनर्जी आ रही है और आप रो रहे हैं, हाँ एक क्वेश्चन और था कि अगर डीएफ रो रही है तो इसका कोई क्या इफ़ेक्ट है। देखिए, रोना क्या है, क्लींजिंग, हमारी जो इमोशनल क्लींजिंग हो रही है, तो उसको होने दीजिए, रोकना क्यों है। अगर आप इमोशनली किसी चीज़ को सोच कर रो रहे हैं, और एक बात और, ये आपकी भी होती है क्लींजिंग, और अगर आपके पर्सन रो रहे हैं, डीएम्स क्या करते हैं, वो पत्थर के जैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वो रोते नहीं हैं जल्दी जल्दी। तो जो वो थॉट है, वो कई डीएम्स ऐसे हैं कि रो ही नहीं पाते, तो वो उसकी जगह कौन रोती है, डीएफ। उनकी क्लींजिंग डीएफ की आंखों से होती है, इमोशनल क्लींजिंग डीएफ्स की आंखों से होती है। तो अगर रोना आ रहा है तो ये इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। जितना रोएंगे उतना इमोशनली आप बैलेंस में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस आपके निकल गए हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी है, यही कुछ गाइडेंस थी, यही कुछ क्वेश्चन थे, दो उनके आंसर दिए हैं मैंने छोटे छोटे। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, रेजनेट किए होंगे। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।